यदि आपका भी एग्जाम 1 अक्टूबर 2023 को है तो आपके लिए यह वीडियो जो है महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है हम लोग अभी 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं और ये 50 प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जो वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए हम लोग जो है प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न हमारा है कि एना क्या है? एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है, यानी कि एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ जो है किसका ग्रंथ है ये बताना है आपको। देखो यह जो है कन्फ्यूज क्या हो जाएगा? कन्फ्यूज बाद का सिद्धांत है, ठीक है। यह जो है कन्फ्यूज बाद का जो है ना ये एक सिद्धांत है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखो उसके बाद हम बात करें कि दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ जो है ये वेद को माना जाता है। आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे यानी कि पवित्र ग्रंथ जो होता है ये वेद होता है। और वेदों की संख्या जो ये टोटल कितना है? यह जो है 4 है। वेदों की टोटल संख्या जो है ये हमारा 4 है, जिसमें से ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया और अथर्ववेद हो गया, ठीक है। और यह सभी वेद जो है एक हिंदू ग्रंथ है, तो इसको भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। और 50 प्रश्न यदि आप 20 प्रश्न यदि सही कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका रिजल्ट भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न है और इसी टाइप का प्रश्न जो आपको एग्जाम में भी देखने को मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय पीठ जो है ये मतलब कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको। यानी कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। देखो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है ये जबलपुर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? यह जो है जबलपुर में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है यह जबलपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न बताना है आपको कि सबसे चमकीला ग्रह जो है ये कौन सा होता है। सबसे चमकीला ग्रह जो है ये कौन सा होता है? सबसे चमकीला ग्रह जो है ये कौन सा होता है? देखो सबसे चमकीला ग्रह जो होता है ये शुक्र ग्रह होता है, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह जो होता है ये शुक्र ग्रह होता है और इसी को जो हम लोग गर्म ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग गर्म ग्रह कहते हैं। और मंगल ग्रह को जो है इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में लेकिन कितना मतलब स्पोक्स है, यानी कि तीलियां है, ये बताना है आपको, ठीक है। कितना तीलियां है ये बताना है आपको। देखो इसमें टोटल 24 तीलियां हैं। कितना है? 24। इसमें टोटल जो है 24 तीलियां हैं। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर की बात कर ले तो ऑप्शन जो है इसमें क्या हो जाएगा? ये जो ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 24 तीलियां हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताना है आपको। 5 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा जो है ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा जो है ये क्या है? देखो संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा की हम बात कर ले तो यह जो स्पेनी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? यह जो है स्पेनी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्पेनी। चलिए आप 50 प्रश्न से कितना प्रश्न सही करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर की कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से यानी कि परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, यानी कि किसके माध्यम से जो है ये प्राप्त किया जाता है ये बताना है आपको। देखो ये इंटरफेस क्या हो जाएगा? यह जो है इंटरफेस के माध्यम से जो है ये प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इंटरफेस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग मतलब जो है नहीं किया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क में जो है किस मद का प्रयोग जो है ये नहीं किया जाता है, यानी कि किसका प्रयोग जो है नहीं करते हैं। देखो ये इंटरफेस कार्ड का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। इंटरफेस कार्ड का प्रयोग जो है ये लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं किया जाता है। तो इसको अच्छे से याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है आपको कि 10 मोल क्या है? 10 मोल जल का द्रव्यमान जो है कितना हो जाएगा? 10 मोल जल का द्रव्यमान जो है ये कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर समझने वाली बात है कि 10 मोल बता रहा है, ठीक है। जल का यानी कि हम सूत्र की बात कर ले तो ये क्या होता है? तो H2O। देखो यहाँ पर बनाना होगा आपको, तो H2 हो जाएगा। तो H का हाइड्रोजन संख्या जो है कितना, परमाणु संख्या जो है कितना होता है? यह जो है 1 होता है, ठीक है। उसके बाद 2 है तो 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है? ये 16 होता है, लेकिन 16 तो नहीं 32 और उसके बाद क्या हो जाएगा?
सॉरी यहाँ पर 32 नहीं होने वाला है, बल्कि यहाँ पर जो है यानी कि 16 प्लस का हो जाएगा, 16 2 18 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, यह जो है 18 हो जाएगा। कहने का मतलब जो है यानी कि 1 मोल बराबर मतलब कितना हो रहा है, 18 ग्राम हो रहा है। ठीक है, तो 10 मोल बराबर जो कितना हो जाएगा, तो आपको क्या करना है कि 10 गुने का 18 करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो यह जो 180 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यह जो 180 ग्राम जिस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताना है कि विटामिन ए प्रचुर होता है, यानी कि विटामिन ए जो किसमें सबसे ज्यादा प्रचुर होता है, ये बताना है आपको। देखो विटामिन ए प्रचुर होता है, ये गाजर में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है, यह जो गाजर में होता है। विटामिन ए जो है सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, मतलब किस फल में, तो यह जो गाजर में पाया जाता है। और विटामिन ए का यानी कि हम बात कर लेते इससे, इसका मतलब जो है कमी से होने वाला रोग जो होता है, ये रतौंधी रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, यह जो रतौंधी रोग होता है। और इसका रासायनिक नाम की हम बात कर ले तो इसका रासायनिक नाम जो रेटिनॉल होता है। ठीक है, क्या होता है, यह जो रेटिनॉल होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो सभी फैक्ट को याद रखते हुए चलना है आपको। अगला प्रश्न बताना है 10 नंबर की, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक जो है किसके कारण होता है। जल का उच्च क्वथनांक जो है ये किसके कारण से होता है, जल का उच्च क्वथनांक जो है ये किसके कारण से होता है। देखो जल का उच्च क्वथनांक होने का कारण जो होता है, ये ध्रुवीय सहसंयोजी आबंधन क्या होता है, ये ध्रुवीय सहसंयोजी आबंधन होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो सभी प्रश्न जो है इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपका एग्जाम 1 अक्टूबर को होने वाला है तो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो यह भी साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न बताइए कि सामान्यतः निषेचन होता है, यानी कि निषेचन जो कि किस में होता है, ये बताना है आपको, यानी कि कोपुलेशन। ठीक है, कोपुलेशन देखो ये गर्भाशय में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है, ये गर्भाशय में होता है। चल अगला प्रश्न बताना है, 12 नंबर प्रश्न है कि भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं, यानी कि किसके कारण से जो है ये मरते हैं। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग जो है ये मरते हैं, यानी कि किस कारण से जो है ये मरते हैं अल्कोहल पीने वाले। देखो ये सीरोसिस से मरते हैं, किससे मरते हैं, ये सीरोसिस से। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीरोसिस से जो है यानी कि भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग जो है मरते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताना है आपको, 13 नंबर प्रश्न है कि चारण आहार श्रृंखला के आधार यानी कि तल में जीव होते हैं, यानी कि जीव जो है ये कैसा होता है, जीव जो है किस तरह का होता है। देखो ये उत्पादक होता है, जीव जो है यहाँ पर उत्पादक होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि उत्पादक होता है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर जो है स्थित है। देखो भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये बताना है आपको। देखो ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, यह जो है लखनऊ में स्थित है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये लखनऊ में जो है बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था, यानी कि सबसे पहले जो मानव ने किसका प्रयोग किया था सबसे पहले, यानी कि अनाज के मटेरियल में। ठीक है, सबसे पहले जो है किसका प्रयोग किया था मानव। देखो सबसे पहले जो है ये जौ का प्रयोग किया था। ठीक है, ये जो है जौ का प्रयोग किया था, सबसे पहले मानव जो है जौ का जो है ये प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि शिलालेखों में किस राजा को यानी कि देवाना पिया पेयदसी यानी कि देवताओं का प्रिय कहा गया है, देवताओं का प्रिय कहा गया है, ये बताना है, देवताओं का प्रिय कहा गया है। देखो ये अशोक को जो है कहा गया है। ठीक है, किसको कहा गया है, यह जो है अशोक को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबेल के एक समूह यानी कि चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था, चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था।
देखो ये रजिया सुल्तान को दिया गया था, ठीक है, ये जो है रजिया सुल्तान को दिया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रजिया सुल्तान जो है किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान जो है ये किसकी बेटी थी। देखो रजिया सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश की बेटी थी। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर की, अंग्रेज शासक यानी कि चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था। बम्बई जो है दहेज में दिया गया था। देखो अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था, तो ये पुर्तगाल के, ठीक है, पुर्तगाल से हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुर्तगाल, ठीक है, क्या हो जाएगा, पुर्तगाल। चलिए अगला प्रश्न है कि शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी। शेर शाह द्वारा यानी कि निर्मित रोड जो है यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड, ये पंजाब को किसके साथ जो है ये जोड़ता है। पंजाब को जो है किसके साथ जो है जोड़ता है। देखो पंजाब को जो है ये कोलकाता के साथ में जोड़ता है। पंजाब को जो है ये कोलकाता के साथ जो है जोड़ता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा कि कोलकाता के साथ जो है ये जोड़ता है। प्रश्न कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शिवाजी के क्या है, शिवाजी का जो है समसामयिक मराठा संत का नाम जो है ये क्या था। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम जो है ये क्या था, इसका नाम जो है क्या था। देखो ये संत तुकाराम, क्या जाएगा, संत तुकाराम। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संत तुकाराम, ठीक है, संत तुकाराम। चलिए अगला प्रश्न है कि मत पत्रों को सबसे पहले किया गया था, यानी कि कहाँ पर किया गया था। मत पत्रों को सबसे पहले जो है ये कहाँ पर किया गया है। मत पत्रों को सबसे पहले जो है ये कहाँ पर किया गया है। मत पत्रों को देखो ये प्राचीन यूनान में किया गया है, ठीक है, कहाँ पर किया गया है, यह जो प्राचीन यूनान में जो है किया गया है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि प्राचीन यूनान में जो है किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग जो है ये किस वर्ष में जो है ये बनाया गया था, किस वर्ष में बनाया गया था। देखो यह जो है 1992 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है, कब बनाया गया था, यह जो 1992 ईस्वी में जो है बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय जो है ये कौन था। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय जो है ये कौन था। पहला भारतीय जो है ये कौन था। देखो ये पहला भारतीय जो है ये कमलेश शर्मा, कौन हो जाएगा, कमलेश शर्मा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमलेश शर्मा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कमलेश शर्मा। चलिए अगला प्रश्न बताना है 24 नंबर की, सरकार की निम्नलिखित प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति का एक क्या है अनिवार्य लक्षण है। द्विपद्धति का एक लक्षण जो है बताइए, अनिवार्य लक्षण है। देखो अनिवार्य लक्षण जो है ये संघीय प्रणाली, क्या हो जाएगा, तो यह जो है संघीय प्रणाली हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है संघीय प्रणाली। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि कुलदीप नायर, क्या है, कुलदीप नायर एक पत्रकार को यानी कि उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। देखो यह यूके में किया गया था, कहां पर किया गया था, यूके में। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूके में। चलिए अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है। श्री कृष्ण समिति रिपोर्ट जो है यह किससे संबंधित है। यह जो है किससे संबंधित है। यह जो है किससे संबंधित है। देखो ये अलग तेलंगाना राज्य की मांग के लिए जो है ये संबंधित है। यह जो है अलग तेलंगाना राज्य की मांग के लिए जो है यह संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि पुस्तक कुरुक्षेत्र, क्या है, पुस्तक कुरुक्षेत्र टू करगिल किसने मतलब लिखी है। किसने लिखी है, किसने जो है लिखा है।
देखो यह कुलदीप सिंह ने लिखा है, ठीक है, किसने लिखा है, यह जो है कुलदीप सिंह ने लिखा है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कुलदीप सिंह ने जो है ये लिखा है। देखो आपको एग्जाम में जो इसी टाइप का प्रश्न देखने को मिलने वाला है, ठीक है, 1 अक्टूबर को एग्जाम के लिए ये प्रश्न सही बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है। प्रकाशीय तंतु जो है यह किस परिघटना पर जो है ये आधारित है, ये बताना है आपको। देखो प्रकाशीय तंतु जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है ये आधारित है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर क्या है, यह आधारित है। प्रकाशीय तंतु जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर क्या है, आधारित है। चलिए अगला प्रश्न है कि सुंगलू क्या है, सुंगलू समिति किससे संबंधित है। सुंगलू समिति जो है यह किससे संबंधित है, यह जो है किससे संबंधित है। देखो ये राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला क्या हो जाएगा, राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला। क्या हो जाएगा, राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला। चलिए अगला प्रश्न है कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, तो उन लैंपों पर निम्न में से किस गैस का जो है प्रयोग किया जाता है। तो उस पर जो है सोडियम का प्रयोग किया जाता है, उस पर सोडियम का जो है प्रयोग किया जाता है, जो कि सड़कों पर पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है उसमें। चलिए अगला प्रश्न है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। झीलों के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखो झीलों के अध्ययन को जो है लिम्नोलॉजी कहा जाता है, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिम्नोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न है कि एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं जो है ये क्या कहलाती हैं, जोड़ने वाली रेखाएं जो है यह क्या कहलाती है, जोड़ने वाली रेखाएं जो है यह क्या कहलाती है। देखो ये जोड़ने वाली रेखाएं जो है यह सहभूकंपन रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, सहभूकंपन रेखाएं जो है यह कहलाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीयवाद आयोग यानी कि RBA किससे संबंधित है। राष्ट्रीयवाद आयोग जो है यह किससे संबंधित है, यह जो है किससे संबंधित है। देखो राष्ट्रीयवाद आयोग जो है ये बाढ़ से संबंधित होता है, यह जो है बाढ़ से संबंधित होता है RBA, ठीक है, RBA जो है यह बाढ़ से संबंधित होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है, किस कसौटी का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। फिर से प्रश्न को देख लेते हैं कि मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है, किस कसौटी का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। तो कोई ये कान का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है, ठीक है, कान का प्रयोग जो है ये नहीं किया जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है ये कौन सी हड्डी होती है, ये स्टेपिज की हड्डी होती है जो कि कान में ही पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है। देखो रेलवे डिब्बे का निर्माण जो है ये पेरम्बूर में किया जाता है, ठीक है, पेरम्बूर में किया जाता है रेलवे डिब्बों का निर्माण। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण यानी कि निम्नलिखित में से किस मतलब कौन तय करता है, किसी तत्व के रासायनिक गुण जो है ये कौन तय करता है, किसी तत्व के रासायनिक गुण जो है ये कौन तय करता है।
तो किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये तय करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये तय करता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये तय करता है। चलिए अगला प्रश्न बताना है 37 नंबर की पर्यावरणीय क्या है, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है, मूलतः संबंधित संगठन है, मूलतः संबंधित संगठन है। देखो संबंधित संगठन की हम बात कर ले तो NEERI, NEERI क्या हो जाएगा, NEERI इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मैंग्रोव वनों पर वैश्विक ताप का मान जो है तापन क्या मतलब प्रभाव होगा, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या प्रभाव जो है ये पड़ने वाला है। देखो इसका प्रभाव जो है मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र यानी कि जलमग्न हो जाएंगे, क्या हो जाएगा कि मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जो है ये जलमग्न हो जाएंगे। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर की फलों के मीठे स्वाद का कारण जो है ये क्या होता है, फलों के मीठे स्वाद का कारण जो है ये क्या होता है, फलों के मीठे स्वाद होने का कारण जो है ये क्या होता है। देखो फलों जो मीठा होता है उसमें फ्रैक्टोज पाया जाता है, ठीक है, फ्रैक्टोज जो है पाया जाता है, इसी कारण से फल जो है मीठा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापत्र एशिया का शीर्ष परभक्षी है, शीर्ष परभक्षी जो है ये क्या है। देखो ये ढोल क्या है, ये ढोल है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ढोल है। चलिए अगला प्रश्न है 41 नंबर की भारत में गेहूं की निम्नलिखित जातियों में से किसकी खेती प्रायः की जा रही है, किसकी खेती जो है ये प्रायः की जा रही है, किसका खेती जो है ये किया जा रहा है। देखो ये ब्रेड गेहूं का क्या हो जाएगा, ब्रेड गेहूं का हो जाएगा। वही बात करें कि गेहूं उपजाऊ के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो है ये कौन सी मिट्टी होती है, ये दोमट मिट्टी होती है, ठीक है, दोमट मिट्टी होती है। गेहूं उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है ये दोमट मिट्टी होती है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बल्ब जो है ये क्षयकारी बल है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा बल है जो कि क्या है क्षयकारी बल है, क्षयकारी बल है, क्षयकारी बल हो जाएगा। देखो ये घर्षण बल, तो घर्षण बल जो होता है ये क्षयकारी बल होता है, घर्षण बल जो होता है ये क्षयकारी बल होता है। चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध जो है क्या हो जाएगा, यानी कि उसका रेजिस्टेंस जो है क्या होने वाला है। किसी प्रतिरोधक तार को यानी कि लंबा किया जाए तो उसका रेजिस्टेंस जो है क्या होता है, तो उसका रेजिस्टेंस जो है क्या होता है। देखो किसी प्रतिरोधक तार को यदि हम लंबा करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस जो है क्या हो जाएगा, वह जो है बढ़ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव, तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा, यहाँ पर तीसरा ध्रुव जो है ये क्या कहलाने वाला है। देखो तीसरा ध्रुव जो है ये परिणामी ध्रुव कहलाता है, तीसरा ध्रुव जो होता है ये परिणामी ध्रुव जो है कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ल्यूमेन एकक है, यानी कि ल्यूमेन एकक क्या है, ल्यूमेन जो है ये क्या है, ल्यूमेन जो है ये क्या है। देखो ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का एक यूनिट होता है, ठीक है, ज्योति फ्लक्स का क्या होता है, यह जो यूनिट होता है, ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का यूनिट होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल रहता है, समाजवाद जो है ये क्या प्राप्त करने में जो है सफल रहता है, सफल रहता है। देखो समाजवाद जो है ये लोगों के जीवन का उच्च स्तर, ठीक है, प्राप्त करने में क्या होता है सफल होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य
विभेदन का आश्रय लेता है। एकाधिकारी जो है किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है, मूल्य विभेदन का क्या लेता है, आश्रय लेता है। देखो ये मांग का नियम क्या हो जाएगा, ये जो है मांग का नियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण क्या है। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य लक्षण है, यानी कि किसका लक्षण है ये बताना है। ये जो है किसका लक्षण है, ये जो है किसका जो है लक्षण है। देखो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक लक्षण है, यह जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक लक्षण है, यह जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या है, एक लक्षण। चलिए अगला प्रश्न है कि HYV क्या है, HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है, यानी कि भारत में जो है उसको क्या कहा जाता है, उसको भारत में जो है क्या कहा जाता है। देखो भारत में उसको जो है नव कृषि नीति क्या कहा जाता है, नव कृषि नीति कहा जाता है। भारत में उसको जो है नव कृषि नीति कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति जो है किस वर्ष में जो है ये अपनाई गई थी, किस वर्ष में अपनाई गई थी। देखो ये 2001 में जो है अपनाया गया था, ठीक है, 2001 में अपनाया गया था। तो अभी हम लोग टोटल जो ये 50 प्रश्न किए हैं, यानी कि 1 अक्टूबर के लिए, ठीक है। और आप कितने प्रश्न जो है 50 प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना है, ताकि बिहार पुलिस रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले जो आप तक पहुँचेगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।